हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा का यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम दिया गया है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के सेम ही होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स का बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर आप लोग का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 160 होगा। सेम पैटर्न पर आप लोग का एग्जाम होगा और टाइमिंग 3 आवर्स आप लोग को दिए जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का देखने वाले हैं, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए सेम ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आभासी तथा हरासित। आभासी मतलब जो कि रियल ना हो, और हरासित का मतलब यहाँ पर छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा पहला का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को फोकस दे दिया है -50 सेंटीमीटर, और हम लोग को निकालना है यहाँ पर लेंस की क्षमता, यानी कि पावर निकाला है लेंस का। और यहाँ पर इसकी प्रकृति बताना है कि ये उत्तल या फिर अवतल कौन सा लेंस होगा, या फिर समतल कौन सा लेंस होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर पावर निकालने के एक फॉर्मूला पता होगा, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। P होता है 1/f, और जो यहाँ पर f होता है ये हमेशा मीटर में होता है, इसलिए यहाँ पर जो दिया गया ये सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब इसे आप लोग मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर चलिए हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं और इसका मान निकाल लेते हो। तो एक ये हो जाएगा P = 1/, और इसे जब मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.5, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, और इसे जब काटेगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा -2, यानी कि -2 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पर जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर ही होता है, यानी कि -2 डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ अब देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 डायोप्टर तो सभी ऑप्शन में दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में देख सकते हैं कि 2 डायोप्टर हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले में तो प्लस है, तो ये 2 तो नहीं होगा। अब यहाँ पर बचा 3 और 4 नंबर वाला, यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइन है। अब लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा, अवतल या फिर समतल, यहाँ पर देखना है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि जब भी नेगेटिव साइन आए तो वो अवतल यहाँ पर लेंस ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक प्रकाश की किरण PQ, जो कि यहाँ पर है, देख लीजिए ये है प्रकाश किरण PQ, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। अब दर्पण के मुख्य अक्ष किसे बोला जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो फोकस से जा रही है इसी को दर्पण का मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, जो दर्पण के बिंदु O पर आपतित है। दर्पण की किरण प्रदर्शित चित्र के अनुसार परावर्तन के बाद किस बिंदु से गमन करेगी। अब यहाँ पर आप लोग समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर जो ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर यहाँ पर ये किरण है PQ। अब यहाँ पर जब ये टकराएगा यहाँ से, तो ये कहाँ से परावर्तित होगा ये बताना है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाए और ये टकरा करके दर्पण से आए, तो ये हमेशा फोकस से आती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा आप लोग तीसरा का नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर चौथा नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण बताना कि कहाँ से जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर इस बार फोकस से ही आपतित हो रहा है, तो ये परावर्तित जब होगा यहाँ से टकरा करके वापस जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा। तो इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये भी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी फोकस से आ रही है और ये दर्पण पर टकराएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कुछ इस प्रकार से, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देख लीजिए क्या दिया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 5वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जल में हवा का बुदबुदाहट, अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, जैसा होता है। तो ये किसका जैसा होता है, तो ये होता है अवतल लेंस का जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 5वां का। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह ग्रसित है। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि 3 मीटर से अधिक की दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यानी कि 3 मीटर से कम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन अधिक दूरी को नहीं देख पाता है, तो वह ग्रसित है। किससे ग्रसित है बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर
निकट दृष्टि दोष, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन, ये मायोपिया दिया गया है। मायोपिया जो है ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 7वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि रेटिना में दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है किसके द्वारा, तो ये होता है दृक तंत्रिका का द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आप लोगों को ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो नेत्र का चित्र होता है उसमें भी आप लोग ये दिखाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक लाल तथा दूसरा नीली प्रकाश का किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है, स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग दिखाई देगा। स्क्रीन पर किस प्रकार का रंग बनेगा जब दोनों, कौन कौन सा है यहाँ पर है, लाल और नीला, एक ही बिंदु पर पड़ेगा तो कौन सा रंग यहाँ पर बनेगा, यानी कि कौन सा रंग दिखाई देगा बताना है। तो ये आप लोग का मैजेंटा दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का 8वां का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है 9 नंबर वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या है कि एक विद्यार्थी एक आयताकार शीशा के स्लैब में से गुजरता हुआ प्रकाश की किरण का अनुरेखण करता है। आपतन को मापने के लिए उसे चांद की स्थिति दर्शाए चित्र के अनुसार करनी होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर हम लोग को आपतन कोण मापना है। तो अब इसमें से किस प्रकार से हम लोग चांद को रखेंगे कि आपतन कोण माप सकते हैं, यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग नाप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समांतर क्रम। जो घरों में विद्युत उपकरण हो तो जनरली समांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जब I एम्पियर की धारा R ओम के प्रतिरोध में से t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है तब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। यहाँ पर I एम्पियर दिया गया है और जो R है यहाँ पर ओम दिया गया है, यानी कि प्रतिरोध है, और t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है तब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बताना है। तो यहाँ पर जो हीट है वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू RT और यहाँ पर जूल हो जाएगा इसका मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर 12 नंबर वाला क्वेश्चन है क्या है कि चित्र में दिखाए अनुसार चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर चित्र है और यहाँ पर चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके दोनों छोरों के आर पार विभवांतर आमीटर तथा वोल्ट मीटर का पठनांक के अनुसार है चालक का प्रतिरोध होगा। मतलब यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 20 ओम। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्र सही संयोजन है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर श्रेणी क्रम में दिया गया है और दो प्रतिरोध है R1 R2। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है, मतलब कि यहाँ पर कौन सा सही संयोजन बनाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये भी हमारा देख सकते हैं श्रेणी क्रम में है, ये भी हमारा श्रेणी क्रम में है और ये भी श्रेणी क्रम में है, यानी कि 1 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर राइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है कि देख सकते हैं एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट के बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या है। यहाँ पर 4 बैटरी हैं जो कि 1.5 वोल्ट का एक बैटरी है और यहाँ पर 4 बैटरी है और कुल को जोड़कर चारों को जोड़ करके एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है। तो सही संयोजन यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से बैटरी को जोड़ा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला वाला राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारा संयोजन गलत दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए दोनों तरफ ही यहाँ पर बड़ा वाला साइन है, मतलब कि यहाँ पर दोनों तरफ ही प्लस है, जो कि हो नहीं सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो यहाँ भी सेम ही प्रॉब्लम है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो दोनों तरफ यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया गया है, इधर भी और इधर भी। ये जो यहाँ पर ये जो छोटा वाला होता है इसका मतलब नेगेटिव होता है और यही अगर बड़ा होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा भी होगा। तो ये भी आप लोग का रॉन्ग है, ये भी और ये भी। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि विद्युत जनित्र सामान्यतः कार्य करता है। जो विद्युत जनित्र होता है यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है
ये कार्य करता है तो किस प्रकार से कार्य करता है, तो ऊर्जा के परिवर्तक के रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसका 15 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र में मुख्य अंतर, मतलब कि यहाँ पर एसी और डीसी में आप लोग को अंतर बताना है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विद्युत चुंबक है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में अस्थायी चुंबक है। ये सबसे मुख्य अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आगे भारत में प्रयुक्त एसी मेंस की आवृत्ति होती है, मतलब कि जो भारत में जनरली इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसका जो मेंस है उसकी आवृत्ति कितनी होती है यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 50 CPS। आप लोग इसे याद रखिएगा। और कभी कभी यहाँ पर 50 CPS ना लिख करके 50 हर्ट्ज भी दे देता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी यहाँ पर 50 हर्ट्ज भी आप लोग को दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, तो 18 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है। तो ये तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग का है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्थिर आता है। एक बंद परिपथ में जो वोल्टता है और तथा विद्युत धारा है ये हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 18 का। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया है। यहाँ पर समांतर क्रम होगा, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का आप लोग को समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला पता है, तो होता है क्या होता है 1/R इज इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए गए हैं इसलिए मैंने R3 तक ही लिया है। अगर यहाँ पर 4 प्रतिरोध तो आप लोग 4 तक लीजिएगा और 5 हो तो 5 तक लीजिएगा, इसी प्रकार से ये चलता रहता है। और चूंकि ये समांतर में है तो इसलिए यहाँ पर RP आप लोग लिख सकते हैं, R पैरेलल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, तो R पैरेलल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1। तो R1 यहाँ पर कितना है 2 ओम है, प्लस यहाँ पर R1 जो है 2 ओम है, प्लस 1/R2, R2 है यहाँ पर 3 ओम, प्लस 1/R3, R3 यहाँ पर है 5 ओम। तो जब आप लोग इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर ये आप लोग का आ जाएगा, इसे आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसे चलिए जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 21 और 10 31, यानी कि कितना आया 1/R1 जो आया है 31/30 आया है। आप लोग यहाँ पर इसे याद रखिए 31/30 आया है 1/R1, यानी कि 31/30 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें तो R पैरेलल का मान चाहिए, यानी कि इसको हम लोग पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो R पैरेलल इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि RP इज इक्वल टू 30/31, और चूँकि यहाँ पर ये प्रतिरोध है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा ओम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे है 20 नंबर वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या है कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है, तो विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये डायरेक्टली आप लोगों से परिभाषा पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन का। और इस वीडियो में इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मैं 20 और क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि फिजिक्स में कुल आप लोग को 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने आप लोग को 20 अभी सॉल्व करा दिया है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, 20 मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 2 अप्रैल को है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।